हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग संयोजन अभिक्रिया को देखेंगे। इससे पहले 2-3 वीडियो में मैंने आपको रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बताया। हम लोग देखें अभिकारक क्या होता है, उत्पाद क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग सीख लिए। फिर उसके बाद जो वीडियो मैंने डाला उसमें हम लोग रासायनिक समीकरण के बारे में जाना। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के बारे में हम लोगों ने जान लिया था। उसमें एक नियम पढ़े थे, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो इतना हम लोगों ने पहले ही कर लिया है। अगर आप उन वीडियो को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप उन वाले वीडियो को देख लो। 2 या 3 वीडियो हैं, उन सारे वीडियो को देख लो, तब जा करके ये आपको समझ में आने वाला। तो चलो आज हम लोग संयोजन अभिक्रिया को देखेंगे। ठीक, हर एक रिएक्शन का छोटा सा ही वीडियो बनेगा, लेकिन एक वीडियो में एक ही रिएक्शन को मैंने आपको समझाने का सोच करके रखा है। तो एक ही वीडियो में मैं सारा रिएक्शन नहीं समझाऊंगा। एक वीडियो एक स्पेशल रिएक्शन के लिए मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। तो आज हम लोग रिएक्शन का सबसे पहला वीडियो लेकर के आए हैं, जिसका नाम है संयोजन अभिक्रिया ना। कौन सा रिएक्शन पढ़ना है? संयोजन अभिक्रिया। तो चलो, अगर आप चैनल पे नए आए हो बाबू तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लेकिन उससे पहले वीडियो देख लो। अगर वीडियो पसंद आए तब सब्सक्राइब करना, और पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को भी लाइक करना, और इस वीडियो को अपने दोस्त के पास शेयर भी करना। तो चलो, बिना देरी किए हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि कौन सा टॉपिक पढ़ना है, संयोजन अभिक्रिया। अब संयोजन अभिक्रिया होता क्या है, इसके डेफिनेशन के बारे में जान लेते हैं। तो डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है देखो, वैसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ध्यान से देखना इसमें क्या क्या लिखा हुआ। वैसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ, 2 भी हो सकता है, 2 से ज्यादा पदार्थ भी हो सकता है, वो मिलकर के एकल उत्पाद बनाते हैं। ध्यान से सुनना, एकल उत्पाद यानी कि 2 गो हो, 2 से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन वो सब मिल करके उत्पाद कितना बनाएंगे? एक ही बनाएंगे। कितना बनाएंगे? एकल उत्पाद यानी एक उत्पाद। तो उस अभिक्रिया को हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। नहीं समझ में आया? चलो देखो, मान के चलो एक पदार्थ बाबू ए है, ठीक, और दूसरा पदार्थ मेरा बी है। ये दोनों मिलकर के ए बी उत्पाद बनाया। तो इस अभिक्रिया में देखो, एक पदार्थ ए है, दूसरा पदार्थ बी है, 2 से ज्यादा भी हो सकता है। तो एग्जांपल से मैं आपको समझाऊं, 2 पदार्थ है, दोनों जुड़ करके केगो बनाया उत्पाद? एगो बनाया है। यहाँ पे ए बी केगो है? एगो है ना। तो इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ जुड़ जाएगा आपस में और एक ठो उत्पाद बनाएगा, तो उसको क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। माथा में घुस गया होगा। अब थोड़ा सा जो एनसीईआरटी में हम लोगों को दिया गया है, इसका एग्जाम्पल जो कि फेमस है और एग्जाम में भी पूछता है, उसको देख लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, साथ ही साथ हमारे एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो आपके एग्जाम में, आने वाले एग्जाम में हो सकता है इससे क्वेश्चन बने, इसलिए हम लोगों के सिलेबस में तो इसको पढ़ लेते हैं। तो संयोजन अभिक्रिया का सबसे पहला जो उदाहरण दिया हुआ है किताब में, वो दिया है मैग्नीशियम रिबन को जलाने से उससे मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। और वो जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, साथ ही साथ जब वो जलता है तो बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊष्मा निकलती है, हीट निकलती है। तो सबसे पहला वही है कि मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उसको क्या किए? रिएक्शन करवाए, मतलब जलाए, तो ऑक्सीजन से वो रिएक्ट कर गया, अभिक्रिया कर दिया। तो अभिक्रिया करने के बाद क्या बनाया? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और साथ ही साथ इसमें ऊष्मा भी निकलती है, हीट भी निकलती है। हीट माने ऊष्मा, इसलिए इस अभिक्रिया को हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया करते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। मैं अभी आपको बताता हूँ ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का मतलब वो अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निकले। तो यहाँ पे देखो, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब अभिक्रिया करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड तो बनता है, साथ ही साथ ऊष्मा भी यानी हीट भी निकलता है, इसलिए ऊष्मा निकलता है। इस कारण से हम इसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। रीजन समझ में आया? चलो, दूसरा एग्जाम्पल है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना। इसको क्या बोलते हैं? बिना बुझा हुआ चूना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका सूत्र है बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र CaO। इसको और जल को अभिक्रिया कराते हैं साथ में, यानी कि बिना बुझा हुआ चूना में हम लोग क्या करते हैं? पानी डालते हैं। तो पानी डालते हैं जैसे ही, तो ये जो है रिएक्शन करके CaOH हॉल्टोइज बनाता है। अभिक्रिया कैसे होता है ये मैंने आपको पहले ही पढ़ा रखा है, ठीक। तो वो उस वाले वीडियो को जाकर के देख लो अगर नहीं देखा है तो।
तो यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। तो जब ये बिना बुझा हुआ चूना जल के साथ अभिक्रिया किया तो बनाया क्या, CaOH का होल्टोइस। इसको क्या बोलते हैं, बुझा हुआ चूना। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव के लिए कि बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है, तो CaOH का होल्टोइस। इसमें भी हीट निकलता है, इसमें भी हीट निकलता है यानी ऊष्मा निकलता है, इसलिए इस अभिक्रिया को भी हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। यहां तक क्लियर? आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलो तीसरा है कोयले का दहन, यानी कोयला जब जलता है तो उसमें कार्बन होता है, तो कार्बन और वायु में ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब जलाएंगे तो वो कार्बन और ऑक्सीजन अभिक्रिया करके एक गैस का निर्माण करता है जिसका नाम है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी क्लियर हो गया होगा। चौथा है लास्ट जो है वो है जल का बनना, जल का निर्माण। हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस दोनों जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तब H2O का निर्माण होता है, और इसी H2O को क्या बोलते हैं, जल बोलते हैं, वाटर बोलते हैं। आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। संयोजन अभिक्रिया माने वैसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के एक उत्पाद बनाए, एकल उत्पाद बनाए, उस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। एनसीईआरटी में ये 4 एग्जाम्पल दिया हुआ है कि मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, साथ ही साथ उसमें ऊष्मा निकलेगी, और ऊष्मा निकलती है इसलिए इस रिएक्शन को, इस अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। दूसरा कि कैल्शियम ऑक्साइड को यानी बिना बुझा हुआ चूना को, उसमें अगर हम पानी मिलाएं तो दोनों अभिक्रिया कर लेगा, अभिक्रिया करने के बाद बुझा हुआ चूना का निर्माण होगा जिसको बोलते हैं CaOH का होल्टोइस। इस अभिक्रिया में भी क्या निकलता है, हीट निकलता है यानी कि ऊष्मा निकलता है, और जिस अभिक्रिया में ऊष्मा निकलता है उसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, तो उसको भी क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अच्छा, ये जो है बुझा हुआ चूना, इसका उपयोग कहाँ करते हैं, दीवारों पर सफेदी के लिए। मैंने तो आपको बताया ही नहीं। तो इसका जो यूज है वो क्या है, दीवारों पर हम लोग सफेदी करने के लिए, अपना दीवार को जो है चूना से सफेदी करते हैं कि नहीं। आप लोग अपने पापा से पूछ लेना इसको कि दीवारों पर सफेदी करने के लिए, आप लोगों का घर में वैसे होता होगा, आप लोगों को पता नहीं है, तो दीवारों पर सफेदी करने के लिए इसका यूज करते हैं। अच्छा, जब हम लोग इसको दीवार में सफेदी करते हैं तो कुछ दिन के बाद ये चमकने लगता है, कुछ दिन के बाद, तुरंत नहीं चमकता, तो कुछ दिन के बाद चमकता है। क्यों? क्योंकि वो जो है बुझा हुआ चूना CaOH का होल्टोइस, CaOH का जो होल्टोइस है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या करता है, अभिक्रिया करता है, और अभिक्रिया करने के बाद बनाता है CaCO3, जिसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। इस कैल्शियम कार्बोनेट के बनने से 2-3 दिन के बाद फिर दीवार जो है वो चमकने लगता है। यहाँ तक क्लियर? अच्छा, ये रीजन भी आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा है कोयले का दहन, कार्बन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करता है। जल का बनना यानी जल का निर्माण, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिलकर के H2O यानी जल का निर्माण करता। तो यहाँ तक क्लियर हो गया? आई होप कि क्लियर हो गया होगा। तो इस वीडियो में हमने संयोजन अभिक्रिया को डिस्कस किया। अगले वाले वीडियो में हम लोग वियोजन अभिक्रिया को देखेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई जबरदस्त तरीके से करते रहें। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।